दोस्तों पिछले कुछ टाइम से बीबीसी न्यूज एजेंसी काफी सुर्खियों बनी हुई है। अपनी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन से लेकर बीबीसी के दिल्ली मौजूद ऑफिस पर रेड पड़ने तक बीबीसी को लेकर खूब चर्चा हुई है। इस दौरान इस पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी करने के आरोप भी लगाए गए। इसके साथ ही बीबीसी के मुताबिक इसको लेकर ये दावे भी किया जाता रहा है कि ये चाइना से फंडिंग लेती है। लेकिन कैसे होती बीबीसी की कमाई? इतने सारे देशों में मौजूद इसके ऑफिस का संचालन कैसे होता है? कैसे काम करती है बीबीसी और कैसे हुई इसकी शुरुआत? चलिए जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों बीबीसी का पूरा नाम ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है। बीबीसी की स्थापना 18 अक्टूबर 1922 को हुई थी, यानी कि इस न्यूज एजेंसी को 100 साल से ज्यादा का टाइम हो गया है। आपको बता दें कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यूनाइटेड किंगडम का नेशनल ब्रॉडकास्टर है। ये दुनिया के सबसे पुराने और बड़े मीडिया हाउसेस में से एक है। इसकी पूरी दुनिया में करीब 35,000 कर्मचारी हैं। आपको बता दें कि 14 नवंबर 1922 को बीबीसी ने अपना पहला डेली रेडियो सर्विस शुरू किया था। शाम के ठीक 6 बजे उनका पहला प्रोग्राम शुरू किया गया था, जो कि एक न्यूज बुलेटिन था। इसे आर्थर बरोज ने पढ़ा था। दोस्तों जब बीबीसी की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त ये सिर्फ इंग्लैंड में ही थी। इंग्लैंड में शुरुआत के 10 साल बाद बीबीसी ने अपने वर्ल्ड सर्विस की शुरुआत 19 दिसंबर 1932 को की थी। ये शुरुआत किंग जॉर्ज पंचम के एक क्रिसमस मैसेज से हुई थी, जो उन्होंने ब्रिटेन सहित दुनिया के उन हिस्सों के लिए जारी किया था जहां अंग्रेजी हुकूमत थी। ये मैसेज शॉर्ट वेव पर प्रसारित किया गया था और बस तब से ये दुनिया के कई देशों में। आपको बता दें कि जियोपॉलिटिकल रीजन, लैंग्वेज सिलेक्शन और ऑडियंस तक पहुंच के नजरिए से देखें तो बीबीसी वर्ल्ड सर्विस आज दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटर्नल ब्रॉडकास्टर है। ये आज पूरी दुनिया में बीबीसी दुनिया के 40 से ज्यादा लैंग्वेज में ब्रॉडकास्ट होता है। अपने शुरुआती दिनों में इस कंपनी को काफी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि उस वक्त लोग इतना टेक्नोलॉजी और रेडियो टीवी से नहीं जुड़े हुए थे। जब ये शुरू हुआ तब ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन साल 1926 में इसे ब्रिटिश सरकार ने अपने अंडर में ले लिया था। वहीं दोस्तों अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बीबीसी की सेवाएं 1940 में शुरू की गई थी। 11 मई 1940 को 10 मिनट के समाचार बुलेटिन के साथ इस सेवा का पहला प्रसारण हुआ था। इसी दिन विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। बीबीसी हिंदुस्तान सर्विस का उद्देश्य सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत के सैनिकों तक न्यूज पहुंचाना था। बीबीसी की हिंदी सेवा की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन का पक्ष बताने के लिए शुरू की गई थी। इस ब्रॉडकास्टिंग के बाद जून 1941 में इसको आधे घंटे का स्पेस मिला था। बीबीसी की हिंदी सेवा के पहले संचालक जुल्फिकार अली बुखारी थे, जो साल 1945 तक इसके साथ निभाते रहे। 1947 में हिंदुस्तान के अलग होने के बाद बुखारी पाकिस्तान रेडियो के पहले डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए। इसके बाद आगे जाकर साल 1991 में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ने अपना टीवी न्यूज चैनल भी शुरू किया। इसकी शुरुआत यूरोप से हुई थी, लेकिन बाद में इसका विस्तार एशिया और मध्य पूर्व में भी हुआ। इस समय बीबीसी वर्ल्ड न्यूज 200 से ज्यादा देशों में उपलब्ध है और इसके वीकली ऑडियंस की संख्या 7.6 करोड़ है। आपको बता दें कि 1941 में लंदन का बुश हाउस बीबीसी वर्ल्ड सर्विस का मुख्यालय हुआ करता था, लेकिन साल 2012 में वर्ल्ड सर्विस ने बुश हाउस खाली कर दिया। अब पूरी टीम ब्रॉडकास्टिंग हाउस में शिफ्ट हो गई। इस तरह इस बीबीसी को हर जगह हर देश में अहमियत दी गई। यहाँ तक कि बीबीसी से धीरे धीरे इंडिया के लोग काफी जुड़ते चले गए थे। लेकिन बीबीसी का सफर इंडिया में इतना आसान नहीं रहा है। इसको कई बार विवादों का सामना करना पड़ा है। दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि बीबीसी जिसके इतनी जगहों पर ऑफिसेज है और जितने सारे देशों में अपनी सर्विसेज देती है, आखिर वो काम कैसे करती है? बीबीसी का संचालन रॉयल चार्टर के तहत होता है। ये ब्रिटेन में गवर्नमेंट द्वारा किए गए इनकॉर्पोरेशन का एक साधन है। इसके लिए होम सेक्रेटरी से लाइसेंस लेना जरूरी होता है। आपको बता दें कि इस चार्टर को हर 10 साल में रिन्यू करना होता है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीबीसी का मौजूदा चार्टर 1 जनवरी 2017 को शुरू हुआ था और ये चार्टर अभी 31 दिसंबर 2027 तक के लिए वैलिड है। आपको बता दें कि रॉयल चार्टर के प्रोविजंस के तहत लाइसेंस फीस का पैसा बीबीसी को मिलता है, जिससे वो अपनी सभी कार्यक्रम तैयार और ब्रॉडकास्ट करता रहता है। बीबीसी के ब्रॉडकास्टिंग के लिए वहाँ की जनता लाइसेंस फीस देती है और यही वजह है कि बीबीसी के कामकाज पर हर उस व्यक्ति की गहरी नजर रहती है जो लाइसेंस फीस जमा करता है। इसके साथ ही बीबीसी की इनकम ब्रिटेन से बाहर बीबीसी को एडवर्टाइजिंग के प्रसारण से भी होती है। इस इनकम का इस्तेमाल बीबीसी में इन्वेस्ट करने के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि बीबीसी के सारे ब्रॉडकास्ट ब्रिटेन में पूरी तरह से विज्ञापन मुक्त है, क्योंकि वहां रहने वाले लोग बीबीसी को चलाने के लिए लाइसेंस फीस देते हैं। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि अभी साल 2022 में ही बीबीसी को एक बड़ा झटका लगा था, जब ब्रिटिश सरकार ने अगले 2 सालों के लिए एनुअल टेलीविजन फीस पर रोक लगाने की घोषणा की थी। इसके साथ ही ब्रिटेन की सरकार के मुताबिक साल
2027 तक ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ऐसे में बीबीसी को बड़ा झटका लगेगा क्योंकि इसकी कमाई का बड़ा जरिया एनुअल टेलीविजन फीस से ही आता है। इसके साथ ही बीबीसी की इनकम का एक बड़ा हिस्सा बीबीसी स्टूडियो, बीबीसी वर्ल्ड वाइड से आता है, जो इसके प्रोग्राम्स और सर्विसेज को इंटरनेशनल लेवल पर बेचता है। आपको बता दें कि बीबीसी समाचार सेवा, वर्ल्ड न्यूज और डिजिटल की रिपोर्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन से भी इसे अच्छी खासी कमाई होती है। एक बड़ी और इंटरनेशनल संस्था होने की वजह से ही आज बीबीसी इतने सारे देशों में अपनी सर्विसेज दे पा रही है। लेकिन दोस्तों, बीबीसी के लिए सफर इतना आसान भी नहीं रहा है, खास तौर पर इंडिया में, क्योंकि इसे इंडिया में लगातार विवादों का सामना करना पड़ा है। यहाँ तक कि एक बार तो बीबीसी पर 2 साल के लिए रोक भी लगा दी गई थी। जी हाँ, भारत में इसका विवादों से पुराना नाता रहा है। सबसे पहले भारत में बीबीसी की इंदिरा गांधी से ठन गई थी। दरअसल साल 1970 में बीबीसी ने अपने एक शो में भारत की एक नेगेटिव इमेज दिखाई थी और इस वजह से इंदिरा गांधी ने बीबीसी को बैन कर दिया था और बीबीसी का दिल्ली में मौजूद ऑफिस 2 साल के लिए बंद कर दिया था। दरअसल 1970 की गर्मियों में लुईस मैले की 2 डॉक्यूमेंट्री कलकत्ता और फैंटम इंडिया का प्रसारण ब्रिटिश टेलीविजन पर किया गया। इन दोनों डॉक्यूमेंट्रीज में भारत में रोजाना की जिंदगी दिखाई गई। भारत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को गलत तरीके से पेश करने का करार दिया। इस कारण बीबीसी को बैन कर दिया गया था और इसको 2 सालों के लिए भारत से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद 2 साल बाद 1972 में एक बार फिर से बीबीसी ऑन एयर हुआ। इसके साथ ही साल 2008 में बीबीसी ने अपने एक शो में भारत के वर्कशॉप में काम करने वाले बाल श्रमिकों यानी कि चाइल्ड लेबर की तस्वीर दिखाई। बीबीसी के शो पर भी काफी हंगामा हुआ था और जब सरकार ने जांच की तो बीबीसी की ये फुटेज फर्जी थे। इसके अलावा साल 2015 में बीबीसी ने निर्भया पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। इसमें निर्भया के दोषी मुकेश सिंह को दिखाया गया था, इसीलिए इसे इंटरनेट पर पब्लिश करने से रोक दिया गया। जबकि साल 2017 में बीबीसी ने जंगली जानवरों के शिकार से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री जारी की थी। इससे भी भारत की इमेज पर गहरा असर पड़ा था। इसके बाद सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा दिया। अभी कुछ समय पहले बीबीसी ने गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाने वाली बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को 2 हिस्सों में जारी किया था। इसका पहला एपिसोड 17 जनवरी को, दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को रिलीज हुआ। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का दूसरा एपिसोड रिलीज होने से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने 21 जनवरी को इस पर प्रतिबंध लगा दिया। केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश के बाद यूट्यूब और ट्विटर से बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के लिंक हटा दिए गए। इस कारण एक बार फिर से विवादों में घिर गई और इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया और इसके लिंक हर जगह से हटा लिए गए। दोस्तों, वैसे तो बीबीसी हर बार अपने आप को निष्पक्ष बताती है, लेकिन ऐसा बहुत बार हुआ है जब उसने भारत की दुनिया के सामने कुछ अलग ही तस्वीर पेश की है और यही वजह है कि इसको भारत में अक्सर विवादों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि कोरोना के समय पे भी इसने भारत की एक अलग ही तस्वीर पेश की थी। कोरोना काल में भारत की पहल को दुनिया भर में तारीफ की गई थी, लेकिन बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट ने कोविड काल में भारत के प्रयासों को कम करके दिखाया था। इन सब में कोरोना महामारी को लेकर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार में बीबीसी सबसे ऊपर रहा था। इस तरह से दोस्तों, बीबीसी पर कई बार निष्पक्ष ना रहने के आरोप लगे हैं। दोस्तों, क्या लगता है आपको कि अगर बीबीसी की एनुअल टेलीविजन की फीस की इनकम बंद हो जाती है तो क्या इसके लिए मुसीबत और बढ़ सकती है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।